सब्सक्राइब करें किशम अंकित चैनल को और ग्लेस गैलोवे की जैविक खाद के रिलेटेड सबसे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल करसम अंकित में। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और ध्यान रहे घंटे को बटन को भी जरूर दबा दे ताकि आपको जो मिलने वाली जानकारी है सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आए हैं और कमेंट्स में भी काफी सारे लोगों ने बताया है कि सर ये जो अपने करसम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारे की एक डिटेल जानकारी, एक फुली डिटेल जानकारी हमें अवेलेबल कराओ ताकि हमें पता रहे कि कौन से प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है और कौन से प्रोडक्ट को कैसे यूज करें ताकि बेटर रिजल्ट अपने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने प्रोडक्ट जीसी पावर या अपन कह सकते हैं जी प्रोम एडवांस की। जी प्रोम एडवांस की जो ये बाल्टी आती है वो आती है 10 केजी में। आजकल जीसी पावर और जी प्रोम एडवांस अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह जीसी पावर और जी प्रोम एडवांस के रूप में ये जानी जाती है। तो दोस्तों, ये बनती कैसे है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अंदर मिला हुआ क्या है। समुद्री एक शैवाल आता है एस्कोफाइलम नोडोसम, उसके रस को फैक्ट्री के माध्यम से निकाला जाता है और उसको गुजरात कच्छ की कठोर भूमि पे लेपित किया जाता है ताकि अपन इसको छिड़कने में, उसको बुरकने में अपने को आसानी रहे। तो दोस्तों, इसका ये क्या काम आती है, कैसे कैसे ये काम करती है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो दोस्तों, ये अपने एक जीसी पावर एक आधुनिक तकनीक द्वारा तैयार किया गया एक कुदरती विष रहित प्रोडक्ट है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व, हार्मोन्स, एमिनो एसिड व एंजाइम्स पाए जाते हैं। संपूर्ण विकास के साथ साथ पौधे की पैदावार को भी भरपूर दिलाता है। तो दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे बड़ा काम इसका है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है। जो पौधा प्रकाश ग्रहण करके भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको ये बढ़ावा देती है तथा साथ में जड़ों के विकास में भी ये बढ़ावा देती है तथा मिट्टी के द्वारा जो पौधे की जो पोषण ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ाती है। इसको रोपाई के बाद में अपन पौधों में शीघ्र विकास के लिए तथा जो पुष्प गुच्छे होते हैं, जो फूल आते हैं या जो फल आता है उसको बढ़ाने के लिए इसको अच्छे काम में अपन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये फूलों को गिरने से भी रोकती है। तो दोस्तों, इसको यूज कैसे करें? इसके परिणाम स्वरूप पहले मैं बता देता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हरी भरी फसल प्राप्त होती है तथा मिट्टी में सूक्ष्म जैविक जो गतिविधियां होती हैं उसमें भी काफी सारा फायदा इससे देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसको यूज कैसे करें? इसको अपन प्रति बीघा के हिसाब से 1 एकड़ की अपन को 2 बाल्टी स्टार्टिंग में यूज करनी है ताकि जो रिजल्ट है वो अपने को पूरा रिजल्ट अपने को प्राप्त हो। क्योंकि आज अपनी जो जमीन है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत हल्की कंडीशन है। इस वजह से यानी कि अगर अपन इसको 1 एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट अपने को कम मिल सकता है। तो जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो पहले साल जो यूज कर रहा है उसको पर बीघा की 1 बाल्टी यूज करनी है, यानी कि 1 एकड़ में अपने को 2 बाल्टी यूज करनी है। और इसको यूज कैसे करना है? या तो इसको अपन मिट्टी में मिला के यूज कर सकते हैं। इसको खास बात यह है, इसको अपन केमिकल के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर अपन केमिकल अपन एकदम से छुड़वाते हैं, ये अपने कंडीशंस में भी डाला गया है कि केमिकल अपने को एकदम से नहीं छुड़वाना है। तो इसको अपन यूरिया के साथ मिक्स करके भी अपन यूज कर सकते हैं। बाकी अपना एक प्रोडक्ट है जीवेम, जिसके बारे में मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ, उसके साथ में मिला के भी अपन यूज कर सकते हैं। खास बात यह है कि दोस्तों, मिट्टी में नमी होना आवश्यक है। अगर अपन नमी नहीं रखेंगे तो इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका फायदा भी कुछ ही नहीं है। और इसको अधिकतर अपने को शाम के टाइम यूज करना है ताकि इसका बेटर रिजल्ट अपने को मिल सके। इसी का एक लिक्विड रूप आता है जीसी लिक्विड। इसको भी इसके भी सेम ही यूज है। ये पौधे को अवशोषण, यानी कि जो पोषक तत्वों के अवशोषण होता है उसके लिए ये फायदा देता है। जड़ों के विकास में ये सहायक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। मिट्टी की जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां हैं उसको ये बढ़ाता है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद फसलों के विकास में ये सहायक है। पुष्प गुच्छों को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विपरीत जलवायु में, विपरीत परिस्थितियों में फसल की सुरक्षा करने के लिए फायदा देता है तथा फूलों को गिरने से ये बचाता है। जीसी लिक्विड की मैं बात करूं, इसको आप प्रयोग अपन स्प्रे में भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए बेटर रिजल्ट के लिए इसको अपन 20 ml पर 15 लीटर टंकी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो टंकी आती है अपनी 15 लीटर 16 लीटर, उसमें 20 ml अपने को लेना है और उसका यूज करना है।
और इसको अपन आधा एकड़ बताते हैं, लेकिन आधा एकड़ में अपने को सेम कंडीशन 2 यूज करवानी है, यानी कि 1 बीघा की अपने को 1 बीघा की 2 यूज करवानी है। आधा एकड़ का मतलब 1 बीघा। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, अगला जो प्रोडक्ट है वो अपना आता है जीवेम। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जीवेम की। जीवेम एक एंडोमाइकोराइजा फफूंद आधारित एक जैविक खाद है, जिसका रिश्ता जड़ व फफूंद के बीच होने के कारण फसलों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। ये जमीन में एक धागे नुमा, जैसे धागा होता है, जैसे अपने कपड़े के धागे बने होते हैं, उसके नुमा एक मलाइसियम नामक एक बैक्टीरिया टाइप छोड़ता है, धागे नुमा जिसकी संरचना होती है, जो कि जमीन में अघुलनशील जो फास्फेट जो पड़ा है काफी टाइम से, जो यानी कि घुलनशील नहीं हो पा रहा, उसको घोल के पौधे को प्रोवाइड करवाता है। ये तथा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। सबसे इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। फास्फोरस द्वारा पौधों को जीत प्राप्त करता है, यानी कि जो डीएपी जो पड़ा है या अपन जो डीएपी और डाल रहे हैं, फास्फोरस जो और डाल रहे हैं, उसको ये पौधे को ज्यादा ग्रहण करने में मदद करता है। तथा जमीन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीज है, लोहा है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, जैसे सूक्ष्म तत्व हैं, उनको भी ये पौधे को आसानी से प्राप्त करवाने में मदद करता है। तो पौधे की सबसे बड़ी बात है, ये जड़ों के लिए काम करता है। तो जड़ें अगर ज्यादा रहेगी तो पौधे अधिक पानी ग्रहण कर पाएगा, यानी कि पौधे को प्यास भी कम लगेगी। तथा कीट व अन्य हानिकारक बीमारियों से भी ये जड़ संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे भी ये बचाता है। पौधे को सूखे के प्रति वो सारी और लवणीय होती है जमीन, उसके प्रति लड़ने के लिए तैयार करता है। तथा पौधे के जो जड़ों के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का जो आधिपत्य ये बढ़ा देता है। तथा रासायनिक खादों की जो अपन यूरिया डीएपी यूज करते हैं उनमें 25 से लेकर 40% तक की ये बचत की संभावना कर देता है। तो डीएपी जो फास्फोरस जो खाद है उनमें 50% की ये बचत कर सकता है। इसको यूज कैसे करें? इसका यूज भी सेम जैसा मैंने अभी बताया था जीसी पावर जी प्रोम एडवांस के लिए, सेम वैसा ही इसका भी यूज है। इसको भी पर एकड़ 2 अपने को स्टार्टिंग में यूज करनी है। अब नेक्स्ट ईयर जब अगला साल आएगा तो अपन 2 की बजाय 1.5 यूज कर लेंगे, और जब 3rd ईयर आएगा तो अपन 1 ही पर एकड़ के लिए यूज कर लेंगे, तो भी बेटर रिजल्ट अपने को मिलता रहेगा। खास बात रहे जमीन वो ही रहे जिस जमीन में अपन ने पहले साल यूज करना शुरू किया है, तथा उसमें रासायनिक खादों को अपन कम करते हुए लाए, तब ही अपने को तीसरी साल पर एकड़ के हिसाब से 1 ही डालना पड़ेगा, यानी कि हर साल अपना खर्चा कम हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको इस तरीके से यूज, खास बात ये रहे कि इसको इस हिसाब से यूज करे ताकि ये जड़ों को मिल सके। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगले प्रोडक्ट की। अगला अपना जो प्रोडक्ट है वो अपना आता है जी ड्रमा प्लस। ये जो आता है अपना एक्सट्रीम कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, और आजकल जो अभी नया प्रोडक्ट कंपनी ने एक और लॉन्च किया है जी बायोफॉस्फेट एडवांस के नाम से, वो और ये सेम ही प्रोडक्ट है। सेम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जी ड्रमा जो प्लस है वो एक लाइसेंस फ्री प्रोडक्ट है, और जो जी बायोफॉस्फेट प्लस है एडवांस है वो एक लाइसेंस के, यानी उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, तभी अपन उसको अपन सेल कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी की ये प्रॉब्लम, इस वजह से ये अलग नाम से कंपनी ने निकाला है। तो दोस्तों ये क्या काम करता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें आता क्या है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, इसमें आता है ट्राइकोडर्मा, क्योंकि मेरे को ज्यादातर यही याद रहता है, मैं ट्राइकोडर्मा के नाम से ही इसको ज्यादातर पुकारता हूँ। तो इसमें आता है ट्राइकोडर्मा एक प्रतिरोधक फफूंद है, क्योंकि किसी भी पौधों में, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये पौधों में गलन के लिए काम करता है। जैसे गलन हो जाता है, जड़ गलन होता है, पद गलन होता है, उठा होता है, चारकोल होता है, जैसे या फिर काली जड़ हो जाती है उसके लिए, या आर्द्र गलन जैसे नमी होती है तो वहां से गलना स्टार्ट हो जाता है, पत्तों के ऊपर गलन लगना शुरू हो जाता है, उसको रोकथाम के लिए ये काम करता है। तो दोस्तों ये जो ट्राइकोडर्मा क्या है, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि गलन लगता कैसे। जैसे आपने नाम सुना होगा फफूंद। जैसे कई बार क्या होता है, घर में रोटी बच जाती है तो अपन उसको ढक के रख देते हैं। अब कई बार क्या होता है, अपन नहीं संभाल पाते टाइम पे, तो उसमें क्या लग जाता है, फफूंद। तो ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का फफूंद ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फफूंद है वो अपना मित्र फफूंद है, जो हानिकारक जो फफूंद है उसको ये नष्ट करता है।
तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा को यूज कैसे करें? यूज करने का अपना सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसको तीन या चार तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपन है बीज के टाइम इसको अपन लगा सकते हैं, जिससे बीज के साथ जो फफूंद पौधे में जा रही है, यानी बीज उपचार अपन कर सकते हैं जिससे बीज के साथ जो फफूंद जा रही है उसको अपन कंट्रोल कर सके, यानी कि पौधा इसको बीज के साथ उपचारित करने में पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, प्लस यानी कि स्टार्टिंग से उसके साथ कोई फफूंद नहीं रहेगी, यानी स्टार्टिंग से कोई गलन संबंधित बीमारी आने की कोई समस्या नहीं है। बीज उपचार कैसे करें? 10 ml ट्राइकोडर्मा को लगभग उतने ही पानी में लेके 30 और जितना बीज उसमें भीग सके उस बीज में भिगो के लगभग 30 मिनट इसको छाया में सुखाना है और फिर बीज को यूज कर सकते हैं अपन। फिर अगला जो प्रयोग है वो अपन कर सकते हैं कलम उपचार में। जैसे अपने मिर्ची लगाते हैं, अपन टमाटर लगाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं, पौध को अपन लगाते हैं। तो कलम उपचार में कैसे यूज करें? सेम टू सेम प्रोसेस ये रहेगी कलम उपचार में कि अपन जितना ml ट्राइकोडर्मा लेते हैं, जितना अपन ट्राइकोडर्मा लेते हैं सेम उतना ही पानी अपन ले और उसमें जिस बर्तन में अपन पानी ले उसमें भिगो के अपन ट्रांसप्लांट अपन कर सकते हैं। फिर अगला जो उपचार है वो आता है मिट्टी उपचार। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि गलन आती है वो मिट्टी से आती है, तो अगर अपन मिट्टी का ही अपन उपचार कर दें तो सबसे बेटर रहेगा, इससे बेटर कुछ रहेगा नहीं। तो मिट्टी उपचार कैसे करें? अपन एक ट्राइकोडर्मा यानी कि एक अपना जीडर्मा या अपन एक ये कह सकते हैं एक बायोफॉस्फेट अपने को लेना है 2.5 से 3 क्विंटल गोबर में मिक्स करना है, या अपन इसको यूज कर सकते हैं लगभग 20 लीटर पानी अपन ले, उसमें अपन एक जीडर्मा डालें, जी बायोफॉस्फेट एडवांस डालें और उसके अंदर लगभग 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन अपन डाल के उसको लगभग 48 से 72 घंटे अपन छोड़ दें और फिर उसको अपन गोबर खाद में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल गोबर अपन ले और उसमें मिक्स करके और अपन खेत में अपन बिखेर दे। और साथ दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जब जो अपन गोबर ले और जिसमें मिक्स करके अपन बखेर रहे हैं उसको भी कम से कम 7 दिन के लिए अपन छोड़ें, और छोड़ें तो उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। लगभग 70 से 80% उसमें लगभग 70% उसमें नमी रहनी जरूरी है। तो जैसे अपन इसको यूज कर लेंगे तो खेती की जो जमीन की जो फफूंद है वो लगभग कंट्रोल हो जाएगी। और अगला जो उपयोग है वो एक ही बचा, स्प्रे के माध्यम से भी अपन दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए स्प्रे में इसको सीधा फॉर्मूला है 1 लीटर जी डर्मा को अपने को 1 टंकी के हिसाब 10 टंकी के हिसाब से यूज करना है, यानी कि 1 लीटर जी डर्मा में से 100 ml पर टंकी के हिसाब से अपन इसको लेके स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है जिस टंकी से स्प्रे किया गया है वो टंकी अच्छी तरह से धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे केमिकल भी स्प्रे किया गया हो। तो दोस्तों अगर केमिकल स्प्रे किया गया होगा तो इसका यूज नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आगे बात करता हूँ, एक यूज और रहेगा इसका, पौधों के लिए कैसे यूज करें। तो दोस्तों इस पौधों के लिए भी यूज करना बहुत इजी है। 10 से 12 ml अपने को जी डर्मा लेना है लगभग 1 लीटर पानी में, लगभग 20 ml अपन जी डर्मा ले लेंगे 1 लीटर पानी में और मिला के अपन स्प्रे कर देंगे। देखो बेहतर रिजल्ट अगर अपने को लेना है तो इसका यूज ज्यादातर मिट्टी में ही करना है। स्प्रे में यूज करने से कोई वो ज्यादा बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी तक जो मैंने प्रोडक्ट बताए उन सब की खास बात यह है कि ये सारे जो प्रोडक्ट है नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी गाजियाबाद द्वारा प्रमाणित है। मनुष्य, पक्षियों, जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। अगर गलती से भी अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे को तो मरना है तो भी वो पी भी जाए तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारे किसान हैं जिनके एनपीके का मैंने घोल तैयार करवा रखा था, अभी मैं नेक्स्ट वो जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ एनपीके, उसके मैं बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों एनपीके का उसके घर घोल तैयार करवा रखा था हमने, हुआ क्या, उनके भैंस खुल गई तो साहब घोल तैयार किया हुआ था ड्रम में तो जाके पी गई। अब उन्होंने फोन किया कि साहब कुछ होगा तो नहीं,
डॉक्टर को बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर को बुला लो, बाकी कुछ होने वाला तो है नहीं, इसमें केमिकल तो है नहीं। अगर होता तो अब तक पता नहीं कब का हो चुका, डॉक्टर आने से पहले ही इलाज हो जाता। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ एनपीके। ये अपना जो एनपीके है ये एक जीवाणु उत्पाद है जो वातावरणीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है तथा फास्फोरस और पोटास को घुलनशील बनाकर फसल के लिए संतुलित पोषण में सहायता करता है। ये पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों को उपलब्ध करवाकर जो अनुपलब्ध रूप में है उनको घुलनशील बनाकर उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों की उपलब्धता को ये संतुलित करता है। अब है क्या, ये बनता कैसे है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये बनता कैसे है। इसके अंदर टोटल 5 प्रकार के बैक्टीरिया। अभी तक जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था अपना जी डर्मा जी फास्फोट एडवांस है, उसमें केवल एक बैक्टीरिया था ट्राइकोडर्मा। इसमें 5 प्रकार के बैक्टीरिया है। सबसे पहला है राइजोबियम। दोस्तों राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया है, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पेरिलियम। ये तीनों जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की फसल के लिए ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। अगर किसी को पता नहीं होता है, जैसे अगर अपन ने दलहनी फसल लगा रखी है और एजेक्टोबैक्टर अपन दे रहे हैं तो कोई फायदा देने का है नहीं। तो दोस्तों ये बता देता हूँ मैं कैसे कैसे कौन कौन सी फसल के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। जो अपना राइजोबियम है वो दलहनी फसल के लिए काम मोस्टली यूज होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम दलहनी फसल के लिए कर। फिर अगला जो बैक्टीरिया है एजेक्टोबैक्टर। ये एजेक्टोबैक्टर कैसे काम करता है? एजेक्टोबैक्टर अपनी जो फसल आती है अपने जैसे टमाटर हो गए जिससे अपन फल के रूप में अपन प्राप्त करते हैं, कोई भी फसल जिसमें अपन फल के रूप में अलग से प्राप्त करते हैं उसको तोड़ के अपन अलग रख लेते हैं, तो उस फसल के लिए एजेक्टोबैक्टर काम करता है। और अपना जो तीसरा जो बैक्टीरिया है वो है एजेस्प्रोलियम। ये अपना जो काम करता है वो अपना जैसे धान की फसल है, जैसे अपने गेहूं की फसल है, यानी कि जो फसल जिसमें एक ही रूप में अपन फल भी प्राप्त करते हैं उसी में अपन दाना प्राप्त करते हैं, उस फसल के लिए अपना राइजोबियम एक जो बैक्टीरिया जो तीसरा जो बैक्टीरिया है वो प्राप्त होता है। और जो अगले जो बैक्टीरिया हैं 2 प्रकार के, वो एक तो है फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, एक है पोटास सोल्यूबल बैक्टीरिया। जैसे इसको नाम से ही अपने को याद रखने की तो वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही है। बाकी इसका जो मैं आगे बताना चाहूंगा, इसके पूरे जीवन काल में एनपीके का उत्पादन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा लगातार होता रहता है। एनपीके की जो संतुलित मात्रा है पौधों में अपने जीवन क्रिया जैसे जीवित कोशिकाओं, मेटाबॉलिक की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तेल, शुगर व स्टार्च का निर्माण, परिपक्वता तथा जड़ों के विकास, फल की गुणवत्ता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि को ये बढ़ाता है। ये सूक्ष्म जीवाणु अपना पूरा जीवन काल पूरा करने के पश्चात इंडोल व ब्यूटोल में अम्ल में परिवर्तित होकर जमीन की उर्वर शक्ति को ये बढ़ाने में सहायता देता है, यानी कि जन्म के साथ भी और मरने के बाद भी दोनों तरीके से इसके यूज है। इसका यूज कैसे करें? सबसे नहीं करना, बीज उपचार में इसको यूज नहीं करना चाहिए। बेटर है कि अपन इस बीज उपचार के लिए अपन जी डर्मा है या फिर अपना जी बायोफॉस्फेट है वो, या फिर अपना जी सूडो और जी पोटास को अपन यूज कर सकते हैं। अगला जो यूज है वो है मिट्टी उपचार में। जैसा कि मैंने पहले बताया था 1 लीटर जी एनपीके को अपने को लेना है लगभग 2.5 से 3 क्विंटल गोबर में, और पानी अपने को आवश्यकता अनुसार उसमें मिक्स करना है ताकि उसमें नमी अच्छे से बन जाए। इसको सेम वैसे भी अपन तैयार कर सकते हैं। 20 लीटर पानी में अपन गुड़ मिला के अपन यूज करके उसको तैयार करके 48 से 72 घंटे के भीतर, और फिर इसको अपन गोबर में मिक्स करके लगभग 7 से 10 दिन अपन रखें और फिर इसको अपन यूज करें तो बहुत बेटर रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन तुरंत भी यूज करें तो भी अपने को बेटर ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कहते हैं ना टॉप रिजल्ट मैंने तरीका आपको बता दिया है। फिर अगला जो यूज है वो है स्प्रे में। सेम जैसे मैंने अपने जी डर्मा को बताया वैसा ही सेम इसका यूज है। 100 ml उसमें से अपने को लेना है और 1 टंकी के हिसाब से अपने को स्प्रे करना है, यानी कि 1 लीटर जी एनपीके का अपने को 10 टंकी स्प्रे बनाना है। इसको अपन कितने दूरी में यूज कर सकते हैं, इसको भी सेम वही प्रोसेस जो मैंने अपनी बाल्टी के लिए बताई, इसको अपन 1 एकड़ के लिए स्टार्टिंग में 2 और अगली जैसे जैसे अपने साल बढ़ती जाए वैसे वैसे इसको यूज घटता जाएगा।
अगला जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए मैं बात करता हूँ, वो अपना है जी सूडो, और या फिर अपन कह सकते हैं जी पोटास। ये क्या है? ये भी एक जैविक फफूंदनाशक ही है। ये जीवाणु पौधे के लिए वेस्कुलर तंत्र में घुसकर जैविक नियंत्रण कारक का काम करता है। विभिन्न प्रकार के रोगों से उत्पन्न करने वाले जैसे फफूंद होते हैं, जीवाणुओं पर आधारित जो बीमारियां होती हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। इसके अंदर क्या आता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सूडोमोनास बिहेवियर नामक एक बैक्टीरिया आता है। एक्सट्रीम केयर का ये काम करता है। इसका फायदा क्या क्या है मैंने अभी आपको बताया कि ये फफूंद जीवाणुओं के अलावा भी दूसरी जो आपदाएं उनसे लड़ने में भी ये शक्ति प्रदान करता है। बीज उपचार अपन इसके साथ कर सकते हैं, मृदा उपचार कर सकते हैं, तथा जैविक उत्पादन होने की वजह से भूमि जल को ये दूषित करता नहीं है। बीज उपचार कैसे करता है? सेम एज जैसे मैंने अभी जी डर्मा का बताया, सेम वैसे ही अपने को इसका साथ भी बीज उपचार करना है। जितना ये लेंगे उतना ही पानी लेंगे, और कुछ मिलाना है नहीं, पानी मिलाया जितना उतना की मात्रा। इसके लिए खास बात ये ध्यान रखे, जी डर्मा और जी पोटास या अपन कह सकते हैं जी सूडो को मिक्स नहीं करना है। अपन मिक्स करने से कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बजाय रिजल्ट खराब भी हो सकता है। तो मिक्स करके यूज ना करें। सेम एज इसका स्प्रे वाला फॉर्मूला है, जैसा मैंने ट्राइकोडर्मा का बताया, 10 ml पर 100 ml पर टंकी के हिसाब से, या अपन इसको कह सकते हैं लगभग 6 से 7 ml पर लीटर के हिसाब से। और अगर अपन पौधों में स्प्रे करना चाहते हैं तो ये 20 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है, ताकि अच्छे से स्प्रे हो सके। और मिट्टी उपचार के लिए सेम वही प्रोसेस है। मिट्टी उपचार मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर रहेगा, आप एनपीके से मिट्टी उपचार करो और ट्राइको जी डर्मा से मिट्टी उपचार करो। बाकी सूडोमोनास का आप स्प्रे में भी यूज करोगे तो बेटर रिजल्ट अपने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपना है जी एमिनो एसिड आता है, जो कि ना तो टॉक्सिक है और ना ही हानिकारक है। ये नॉन फाइटोटॉक्सिक एक एसिड आता है जो पौधे की वृद्धि में सहायक है। तो पौधों में प्राथमिक तत्वों जो एमिनो एसिड बनाते हैं उनको ये सहायता प्रदान करता था। पौधों साथ ही हवा से जो प्राप्त कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसको, तथा मिट्टी से प्राप्त पानी से हाइड्रोजन, तथा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे प्राप्त जो हाइड्रेट है उसको ये बढ़ाता है। इसके जो फायदे हैं वो जैसे मैं अभी बताता हूँ। वैसे तो ये जमीन के जो फायदे वो तो मैंने बता दिए, लेकिन अपने को पौधे के रूप में क्या फायदे नजर आएंगे, तो दोस्तों ये पौधों में जो प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसको ये बढ़ाता है, तथा पौधों में प्राकृतिक तनाव को प्रतिरोधक को ये बढ़ाने में सहायता करता है। यानी प्राकृतिक जो तनाव होता है, यानी जिससे फल फूल झड़ता है, उसका ये प्रतिरोध करता है, यानी कि रोकता है। फल फूल झड़ने से ये रोकेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये बढ़ाएगा, तथा पौधों में मौजूद छिद्रों की कार्य क्षमता को ये बढ़ाने में सहायता करेगा। जैसे अपने रोम छिद्र होते हैं, सेम वैसे ही जहाँ से पौधा प्रकाश ग्रहण करता है, जिसको वो बोलते हैं रोम छिद्र, उनकी ये कार्य क्षमता को ये बढ़ा देता है, उनको खोल देता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये एमिनो एसिड व हार्मोन को बनने में सहायता प्रदान करता है, तथा परागकण की जो क्रिया होती है जिससे फलों के बनने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, उसको ये बढ़ाता है। यूज कैसे करना है? इसको ज्यादातर अपने को स्प्रे में ही यूज करना है, या फिर अपन यूज कर सकते हैं अपने जो बुरबुरी जो खाद होती है, यानी जो सड़ी हुई जो खाद होती है उसमें मिला के अपन इसको यूज कर सकते हैं। स्प्रे में कैसे यूज करना है? 15 लीटर के हिसाब से इसको 20 ml पर टंकी के हिसाब से यूज करना है। दोस्तों मैं ये मात्रा इतनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को रिजल्ट अच्छा लेके आना है। फिर जैसे जैसे अपनी जमीन जैविक होती जाएगी तो ये मात्रा 20 ml की बजाय 10 ml पे आ जाएगी। तो शुरुआत में अपने को 20 ml पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है। तो यानी कि एक जो बोतल है 100 ml की, वो अपनी 5 टंकी का स्प्रे बनती है। तो अगला दूसरी बात मैं बताता हूँ, अपने को जमीन में जैसे यूज करें तो कैसे यूज करें। तो सेम अपने को 1 बीघा के लिए 2 यूज करनी है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगले प्रोडक्ट की। इसको बेटर यूज के लिए अपन हर चीज में यूज कर सकते हैं, फल फूलों और सब्जियों में ज्यादा ये यूज आता है। बाकी अपन इसको यूज हर जगह कर सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए इसको फल फूलों और सब्जियों में यूज करना है। तो अब मैं बात करता हूँ अगला जो प्रोडक्ट है वो अपना है जी बायो ह्यूमिक। ये क्या है? एक तरह से इसमें आता है पोटेशियम ह्यूमेट, जो कि आता है अपने इसके अंदर 100 ml में 20
12%, 12%। हुमिक एसिड को प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में पौधों के विकास के लिए माना जाता है, क्योंकि पौधों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की मात्रा को ये बढ़ाता है और पौधों के विकास में सुधार करता है। ये किसी भी प्राकृतिक पूरक के लिए बड़े दावे जैसे, हालांकि हुमिक एसिड प्रकृति के सबसे उपजाऊ मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों में से प्रमुख घटक है। अब इसके फायदे क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी ये जो मैंने बताया वो एक तरीके से समझ लो कि अपने को किसान को नहीं बताना है, अपने किसान को क्या बताना है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला इसका है पैदावार को बढ़ाने में सहायता करता है, जड़ों को ये विकसित जड़ों को बढ़ाने में सहायता करता है। जैसा इसको अपन यूं मान सकते हैं, जो मैंने अभी जो प्रोडक्ट बताया जीवेम, उसका ये समझ लो लिक्विड रूप है। हालांकि ये चीज अलग है लेकिन अपन समझ सकते हैं कि इसके जो यूज है वो लगभग सेम है। क्लोरोफिल की ये वृद्धि में सहायता करता है, यानी कई बार क्या आता है पीलापन आ जाता है, पीलापन को ये खत्म करता है। पोषक तत्वों को जो मिट्टी से जो खींचने की क्षमता है उसको ये तेज करने में सहायता करता है। पौधों के गुणों को बेहतर करने में सहायता करता है। प्राकृतिक सुरक्षा को ये बढ़ाने में सहायता करता है। पौधों की बेहतर जल धारण शक्ति को बढ़ाने में, जल धारण शक्ति कब बढ़ेगी, जब जड़ बढ़ेगी तो जल धारण शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। इसको यूज कैसे करना है, सेम वैसा ही इसको अपन जमीन में ज्यादा प्रेफर करता हूँ इसको जमीन में यूज करने के लिए। बाकी स्प्रे में भी यूज करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट अपने को मिलेंगे। इसको फल फूल सब्जियों में ज्यादा यूज अपने को करना है। मिट्टी में सेम वही प्रोसेस, अपने को लगभग 1.5-2 क्विंटल अपने को गोबर लेना है, उसमें इसको 100 ml को मिलाना है, मिक्स करना है और खेत में फेंकना है 1 बीघा के 2, यानी कि जैसे अपन इसको यूज करेंगे बेटर अपने को रिजल्ट मिलेंगे। और स्प्रे के अंदर अपने को 20 ml पर टंकी के हिसाब से इसको यूज करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने जो करसम के जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड अगर आपके कोई और समस्या रहती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तथा बेल आइकन को हिट जरूर कर दे ताकि मेरी जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। थैंक यू।